बिग बॉस 13 एपिसोड 6 का पार्ट 2 आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले के पार्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सिडनास के सफ़र नाम से आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो आप सारे ही एपिसोड ज़रूर देखना, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर एपिसोड 6 का पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने देखी पहले पार्ट में कि बाथरूम एरिया में हमारे सिडनास की मस्ती चल रही होती है। उसके बाद सिडनास की शुरू होती है फर्स्ट चंपी। पहली बार शहनाज ने जब सिद्धार्थ को ये चंपी दी थी तो हमें भी नहीं पता था यार कि ये चंपी हमें पूरे सीज़न देखने को मिलेगी और सिद्धार्थ को भी ये हाथ इतने प्यारे हो जाएंगे। ये चंपी शहनाज के हाथ की उसे इतनी ज़्यादा प्यारी लगेगी कि उसे ये चंपी पूरे सीज़न मिलेगी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और कंफर्ट लेवल अगर आप इनका देखेंगे, सिद्धार्थ कितने ज़्यादा कंफर्टेबली उसके हाथों पे अपने हाथ रख कर आराम से चंपी करवा रहा है। और शहनाज भी कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा मोमेंट था। बस सिडनाज हमने ऐसे दिख जाते थे ना तो हमारे दिल को सुकून मिल जाता था और आज भी मिलता है। तो यहाँ पर इन दोनों की ये चंपी चल रही है, बहुत सारी बातें और मस्ती यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर सिद्धार्थ डे भी आ जाता है। सिद्धार्थ डे की बातें मुझे कभी समझ में ही नहीं आई, अजीब सी बातें होती थी उसकी। और वो शहनाज के साथ जो पता नहीं क्या एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहता था, मतलब उसे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था ना शहनाज की बात करने में, शहनाज के साथ बात करने में। और शहनाज जो सबके साथ बात कर लेती थी, सबके साथ फ्रेंडली हो जाती थी, ये उसका नेचर था। तो उसे भी कई लोग अदरवाइज ले लेते थे और सिद्धार्थ डे ने ऐसा कई बार किया है। तो यहाँ पर शहनाज उसकी बातों का जवाब देती है और अब्बू जी भी बहुत ज़्यादा मज़े लेते हुए नज़र आते हैं इनकी चंपी के, और कहते हैं कि इतने घने बाल हैं सिद्धार्थ के, लेकिन अब नहीं रहेंगे, वो तो झड़ते जाएंगे ना इतने ज़्यादा ज़ोर से जो चंपी कर रही है शहनाज। और आसिम भी यहाँ पर अपनी बात रखता है और कहता है शहनाज क्या बोलती है यार, क्या क्या कहती रहती है, क्या मतलब पारस के प्यार में इतनी पागल है कि कुछ भी कह देती है। तो मतलब प्यार, पारस के प्यार में पागल, मुझे तो ऐसा कभी लगा ही नहीं। पारस ही बहाने ढूंढता रहता था और बॉन्ड क्रिएट करना चाहता था शहनाज के साथ। शहनाज का तो ऐसा कोई एफर्ट ऐसा लगा ही नहीं, बस उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था क्योंकि पारस पंजाब से था और उसे वो जानती थी, इसलिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में था। लेकिन कनेक्शन तो हमेशा मुझे सिद्धार्थ और शहनाज का ही नज़र आया, क्योंकि शहनाज भी हमेशा उसी की कंपनी एंजॉय करती थी, सिद्धार्थ के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। और इस समय भी वही होता है। यहाँ पर सिद्धार्थ की दिल की बात सामने आती है और कहीं ना कहीं वो ये भी जानना चाहता था कि आसिम आखिर शहनाज के बारे में अपने दिल में क्या रखता है। तो वो कहता है कि आसिम, अगर तूने इसे पारस के हाथ से बाहर निकाल लिया तो यू आर ए रियलिस्टेड। तो यहाँ पर क्या खुद को चैलेंज दे रहे थे शुक्ला जी, क्या खुद के बारे में बात कर रहे थे कि आसिम को ये चैलेंज दे रहे थे? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खुद के बारे में ही बात कर रही थी कि पारस के हाथ से शहनाज को निकालना है। और पारस के हाथ में शहनाज कभी थी ही नहीं, क्योंकि पारस की इतनी औकात ही नहीं थी कि शहनाज उसके हाथ में आए। ये सिर्फ फर्स्ट वीक का कुछ कनेक्शन राउंड था, इसलिए सारी चीज़ें हो रही थी। बाकी शहनाज के दिल में कभी पारस था ही नहीं, क्योंकि उतनी पारस की औकात थी नहीं। और शहनाज के दिल में कौन रहा ये तो हम सब जानते ही हैं। तो यहाँ पर फिर आसिम कहता है कि नहीं नहीं, इसको तो दिन रात बातें करनी होती है और मैं इतना नहीं कर सकता, इतनी बात नहीं कर सकता, इसलिए ये मेरे पास कभी कभी आती है। और आसिम का बाहर से ही कुछ था, तो वो उसे कहता है सिद्धार्थ को कि मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा, इसके साथ तो कभी नहीं। तो आसिम की बातों से सिद्धार्थ को क्लियर हो गया कि आसिम और शहनाज का तो कभी कुछ होने वाला है ही नहीं, बस जो है वो पारस ही है। तो अब उसी चीज़ को मुझे करना है, मतलब अब मेरे तरफ ही शहनाज को करना है। और शहनाज किस तरह से सिद्धार्थ की तरफ हुई ये तो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आसिम बताता है जो उसका बाहर कनेक्शन था उसके बारे में, बोलता है कि उसको तो कभी कभी चाहिए पर इसको तो ऐसा रोज़ चाहिए। तो यहाँ पर हमारे नोटी शुक्ला जी कैसे चुप रह जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा तो तू रोज़ रोज़ नहीं कर पाता, मतलब कभी कभी कर पाता है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने हैं वो इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इतने समझदार तो सब हैं और इतने एडल्ट तो सब हैं। तो ये जो नोटी बातें हैं ना शुक्ला जी की बहुत अच्छी लगती है, जो टाइम टाइम पे कई बार सामने आती है। और वो ये बातें जब सामने आती है जब शहनाज भी होती है, और शहनाज इस बात को सुनकर बहुत ज़ोर से खिलखिलाकर हंसती है। तो ये जो मोमेंट था ना गाइस,
सिडनाज की पहली चंपी और इस तरह से सिद्धार्थ की नोटी बातें, सचमुच इस एपिसोड में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और शहनाज भी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खिलखिलाकर हंसती है। तो यहाँ पर दोनों का बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया था, दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी होना, और दोनों का प्यार तो खैर धीरे धीरे आगे बढ़ा ही। तो आपको ये एपिसोड और शुक्ला जी की नोटी बातें, सिडनाज की पहली चंपी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी जल्द से जल्द। और गाइज मेरी वीडियो को आप शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।